हेलो प्यारे विद्यार्थियों, आज हम करेंगे भक्ति काल से जुड़ा हुआ एक अन्य प्रश्न इस प्रकार से है। कृष्ण काव्य धारा की विशेषताओं पर एक नोट लिखिए अथवा कृष्ण भक्ति शाखा की प्रमुख विशेषताओं का परिचय दीजिए। आइए इस पर विचार करते हैं। हिंदी में कृष्ण काव्य का आरंभ अक्सर विद्यापति से माना जाता है, लेकिन हमें यह तथ्य नहीं भूलना चाहिए कि विद्यापति की पदावली में राधा कृष्ण के श्रृंगारी चित्रों का ही अधिक वर्णन है। पदावली में कृष्ण भक्ति का अभाव है और वासना का रंग गहरा है, अतः पदावली को विशुद्ध रूप से कृष्ण भक्ति काव्य के अंतर्गत नहीं रखा जा सकता। कृष्ण काव्य में सरसता और प्राणों का संचार करने का श्रेय तो महाकवि सूरदास जी को ही जाता है। उन्हीं के द्वारा कृष्ण काव्य को लोकप्रियता मिली है। सूरदास से पूर्व कृष्ण भक्ति के प्रचार में स्वामी वल्लभाचार्य और चैतन्य महाप्रभु आदि का विशेष योगदान रहा है। श्री वल्लभाचार्य ने पुष्टि संप्रदाय के माध्यम से बहुत से कृष्ण भक्त कवियों को दीक्षा दी, साथ ही उनको कृष्ण लीलाओं का वर्णन करने की प्रेरणा भी दी। आगे चलकर स्वामी वल्लभाचार्य के सुपुत्र गुसाई विठल नाथ ने पुष्टि मार्गीय कवियों में 4 अपने पिता के और 4 अपने शिष्यों कुल 8 को लेकर अष्टछाप की स्थापना की। ये 8 कवि थे कुंभन दास, परमानंद दास, कृष्णादास, छीता स्वामी, गोविंद स्वामी, चतुर्भुज दास, नंद दास और सूरदास। अष्टछाप के कवियों के अतिरिक्त कृष्ण भक्ति से संबद्ध अन्य संप्रदायों राधा वल्लभी संप्रदाय तथा गौड़िया संप्रदाय के कवियों ने भी कृष्ण भक्ति के विकास में योगदान दिया है। मीरा भी इसी शाखा की अमर गायिका स्वीकार की जा सकती है, लेकिन कृष्ण काव्य का आधार स्तंभ तो सूरदास का ग्रंथ सुरसागर है। इस ग्रंथ में श्री कृष्ण की विविध लीलाओं, गोपियों तथा कृष्ण के संयोग और वियोग का भी विशुद्ध वर्णन हुआ है। वात्सल्य श्रृंगार के साथ साथ शांत रस का भी कृष्ण काव्य में वर्णन देखने को मिलता है। श्रीमद् भागवत पुराण कृष्ण काव्य का आधार ग्रंथ है। कृष्ण काव्य की प्रमुख प्रवृत्तियों पर आइए निम्नलिखित रूप से हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो पॉइंट है वह है जी लीला वर्णन। कृष्ण कवियों का प्रमुख विषय कृष्ण की लीलाओं का गान है। कृष्ण भक्ति शाखा में वात्सल्य, सांख्य एवं माधुर्य भाव की भक्ति की प्रधानता है। वात्सल्य भाव के अंतर्गत कृष्ण की बाल लीलाओं, सांख्य भाव के अंतर्गत कृष्ण की कृष्ण और ग्वालाओं के जीवन की मनोरंजक घटनाओं तथा माधुर्य भाव के अंतर्गत कृष्ण गोपी लीलाओं का वर्णन प्रमुख रूप से देखने को मिलता है। नंबर 2 है जी भक्ति भावना। कृष्ण भक्ति का मूल आधार भगत रति है। स्वामी वल्लभाचार्य ने जिस पुष्टि मार्गीय भक्ति का प्रतिपादन किया है उसके लिए भगवान का अनुग्रह अपेक्षित है। इसके लिए नवदा भक्ति का विधान मिलता है। कृष्ण भक्ति के सभी संप्रदायों ने माधुर्य भक्ति को अधिक महत्ता प्रदान की है, अतः स्वकीय भाव के साथ साथ इसमें परकीय भाव भी स्वीकृत किया गया है। नंबर 3 है भगवान के सद्गुण रूप की प्रधानता। कृष्ण काव्य धारा के कवियों ने भगवान के निर्गुण एवं सगुण दोनों रूपों को स्वीकार किया है, परंतु भक्ति के क्षेत्र में उन्होंने निर्गुण परंपरा का खंडन किया, क्योंकि वह मन, वाणी और कर्म से अगम्य है। नंबर 4 पर भ्रमर गीत का वर्णन। कृष्ण काव्य धारा के प्राय सभी कवियों ने अपने भाव प्रकट करने के लिए भ्रमर गीत गाए। इस प्रकार के गीतों का प्रसंग विरह वर्णन शीर्षक में अधिक हुआ है। विरह दग्धा गोपियों उद्भव को खरी खोटी सुनाने में के उद्देश्य से एक भोरे को संबोधित कर अपने मन के भाव प्रकट कर देती हैं। इस प्रकार गोपियां भ्रमर का आश्रय लेकर उद्भव और श्री कृष्ण को भला बुरा कहकर अपने मन की बातें कह डालती हैं। कृष्ण भक्त कवियों ने इसकी बड़ी तन्मयता एवं कुशलता से चित्रण किया है। नंबर 5 है जी चरित्रांकन। कृष्ण काव्य धारा में राधा कृष्ण और उसके विविध मित्रों का चरित्रांकन किया गया है। इन पात्रों के चित्रण की एक विशेषता यह है कि ये प्रतीकात्मक, यहाँ राधा माधुर्य भाव की भक्ति का प्रतीक है, वहीं श्री कृष्ण
परमात्मा और गोपियां जीवात्मा के रूप में दिखाई गई हैं। नंबर 6, प्रकृति चित्रण। इस काव्यधारा के कवियों ने अपने काव्य में प्रकृति का उद्दीपन और अलंकारिक रूप से विशेष चित्रण किया है। उद्दीपन रूप में इन्होंने यमुना की तरंगों, वन, उपवन आदि का अपूर्व वर्णन किया है। नंबर 7, गीति काव्य। कृष्ण काव्य संगीतात्मक है और इसमें गीति काव्य का सुंदर विकास हुआ है। कृष्ण काव्य में राग रागनियों का सुंदर संयोजन है। सूरदास, मीरा, हित, हरिवंश, हरिदास आदि भक्त कवियों ने के पदों में संगीत की अपूर्व छटा दिखाई देती है और आज भी संगीत के क्षेत्र में इन पदों को विशिष्ट स्थान प्राप्त है। नंबर 8 है जी, रस योजना। कृष्ण काव्य का मूल रस भक्ति ही है। इस रस का पर्यवसान वात्सल्य, श्रृंगार तथा शांत रस में हो गया है। इस संदर्भ में सर्वाधिक महत्वपूर्ण रस वात्सल्य ही है। वात्सल्य के समान कृष्ण भक्त कवियों ने श्रृंगार के दोनों पक्षों संयोग तथा वियोग का भी बड़ा सजीव वर्णन किया है। संयोग की अपेक्षा उनका वियोग वर्णन उत्कृष्ट बन पड़ा है। इनकी शांत रस योजना भी अद्वितीय स्वीकार की गई है। नंबर 9 है जी, कला पक्ष। कृष्ण भक्त कवियों ने अपने साहित्य में अलंकारों का प्रयोग बड़े स्वाभाविक और सजीव रूप में किया है। इनके काव्य में अलंकार साध्य की अपेक्षा साधना बनकर आए हैं। उत्प्रेक्षा, रूपक, अतिशयोक्ति, उपमा आदि अलंकारों का भी सुंदर प्रयोग देखने को मिलता है। इस काव्यधारा के कवियों ने प्रमुख रूप से पद एवं छंद का प्रयोग किया है। इसके अतिरिक्त चौपाई, सार, सरसी, रोला, कवित्त, सवैया, छप्पे, कुंडली, गीतिका, हरि गीतिका आदि छंदों का प्रयोग भी हमें यहाँ पर दिखाई देता है। इस काव्यधारा के सभी कवियों ने श्री कृष्ण की लीला स्थली की भाषा ब्रज को ही अपने काव्य की प्रमुख भाषा के रूप में अपनाया है। इन कवियों ने ब्रज भाषा का प्रयोग करके उसकी सरसता में 4 चांद लगा दिए हैं। इनके हाथों में पढ़कर ब्रज भाषा का रूप और भी निखर कर हमारे सामने आता है। निष्कर्ष रूप में हम ये कह सकते हैं कि कृष्ण काव्यधारा के कवियों ने कृष्ण के जिस रूप का वर्णन अपने काव्य के माध्यम से किया है वह इतना लोकप्रिय हो गया कि वह जन जन तक पहुंचने में सफल रहा। धन्यवाद विद्यार्थियों।